अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुंबुल। आज हमारे किचन में बने जा रहे हैं मज़ेदार से तुर्किश डोनर कबाब। पिछली बार मैंने बीफ से बनाए थे जो बहुत 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 टेस्टी बने थे। इस बार मैं बना रही हूँ चिकन से और चूल्हे में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए। 2.5 किलो चिकन की बोटी ली है। इसके छोटे छोटे पीस कर दिए थे, ब्रेस्ट पीस लिए थे तकरीबन 2.5 किलो। तो आपने छोटे छोटे पीस कर लें ताकि पीसने में आसानी हो। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 8 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। अगर घर का भुना कुटा हुआ ज़ीरा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें तकरीबन 25 अदद हरी इलायची का पाउडर भी शामिल किए, ज़ीरे के साथ ही पीस लिया था। साथ साथ मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही खुशबूदार फ्लेवर आएगा। तो साथ साथ इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगे, जब पीसते वक्त भी आसानी होगी। बाकी के मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन पाउडर और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अदरक का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च है और 2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर है। कश्मीरी लाल मिर्च जिसे कहते हैं वही पेपरिका पाउडर, वो शामिल कर दिया। 2 टीस्पून इधर हमने ओरिगानो लिया और 2 टेबलस्पून थाइम लिया। दोनों को मिक्स करके शामिल कर देंगे इसमें और फिर के शामिल करेंगे ताकि जिससे मिक्स हो जाए। आप जो जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे मिक्स करते रहिएगा। हो सकता है आप 1 kg का बनाएं या 1.5 किलो का बनाएं। 1 kg की बीफ कीमे में रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। उस इंग्रेडिएंट्स को डबल कर सकते हैं। अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो इन इंग्रेडिएंट्स को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 टेबलस्पून मक्खन को मेल्ट करके शामिल कर रही हूँ। 400 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने छन्नी पे रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल कर रही हूँ। आपने अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। 5 अदद प्याज और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 2 अदद शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर तकरीबन 8 अदद शामिल कर दिया, तो वो क्लिप शायद मिस हो गया। इन सबको मिक्स करने के बाद फिर आपने शामिल करने एक चॉपर में इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके आपने पीस लेना है। थोड़ा रेस्ट देके वरना मशीन जल भी सकती है। यहाँ पे हमने सारा पीस लिया है। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसको हम शिफ्ट कर लेंगे एक पैन में और कुछ अभी थोड़ा सा बाकी मैं सारा पीस लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप आपने करना है। यहाँ पे अपने छोटे पेपर लेने हैं, बेकिंग पेपर। उनको फैला के उनकी दोनों तरफ आपने ना इस तरह अंदर की तरफ अच्छे से ऑयल लगा देना है। बिल्कुल ऑयल लगाने के बाद इस पेपर पे भी लगाना है और जो हमने पेपर काट के रखे हैं उन पे भी लगाना है। तो मैंने दोनों पेपर्स पे ना ऑयल अप्लाई कर लिया है। इस तरह हमें बहुत आसानी होगी इनको निकालने में, वरना ये चिपक जाएंगे। स्पून पे ऑयल लगा के फिर आपने ये निकालना है, वरना ये हाथों से चिपक जाएंगे। इस तरह आप हाथ से भी फैला सकती हैं। अगर आप मोटा कर लें तो बेहतर है। जब मैंने बीफ के बनाए थे मैंने ज़्यादा पतले कर लिए थे, बने बहुत अच्छे थे, लेकिन नेक्स्ट डे ना गर्म करते हुए थोड़े से हार्ड हो रहे थे। तो इस तरह आपने इनको बंद कर लेना है इस तरह। अच्छा, कुछ मैंने अवन में बनाने हैं और कुछ मैंने इसमें बनाने हैं। तो जो हमने ये बनाने हैं पैन में, उसको हम छोटे पेपर में बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह लपेट सकती हैं आप, बिल्कुल इस तरह हाथ से भी शेप दे सकती हैं। ये देखें ऐसे करके, और आसानी से छोटे छोटे भी तैयार हो जाएंगे। जो कॉर्नर से निकलेगा उसको आप निकाल सकते हैं। ये देखें निकाल लीजिएगा ऐसे करके। इसी तरह आपने सारे बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, 1 बाय 1 इसमें रखते जाएंगे। और ऑयल थोड़ा सा डाला है तो आपने थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेनी है ताकि ये अच्छे से पक जाएं। आप धीमी आंच करेंगे तो ये जिसमें मसाले डले हुए हैं वो पानी छोड़ेंगे। शिमला मिर्च डाली है, इसमें हमने प्याज डाली है और ये पानी छोड़ देंगे। तो इसमें 3 ही आ रहे, मैं ओवरलैप कर नहीं करी, इसको ढक रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक तवा भी ले लिया, उसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है। हम तवे भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह आपने सब तवे पे रखते जाने और नॉर्मल आंच कर देनी, बिल्कुल कम भी नहीं करनी और बहुत तेज़ भी नहीं करनी, ताकि थोड़े से पक जाएंगे। तो फिर इनको हम पलटेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, बिल्कुल साबित ही रहेंगे। ये देखें पकने के बाद इनका कलर देखें कितना अच्छा चेंज हो गया। ये देखें थोड़े गोल्डन गोल्डन हो गए, तो आसानी से पलट भी जाएंगे। जैसे ही बनते जाएंगे इनको हम निकालते जाएंगे। फिर थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसलिए कि इसमें पानी मौजूद है, और जब हम अवन में बनाते हैं तो पानी साइड में आ जाता है और वो ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि आज हम तो चूल्हे में बना रहे हैं तो देखिए आसानी से हम इनको पलट सकेंगे। ये देखिए मैंने पलटा है तो इसका कलर चेक करें। इसी तरह हम दूसरा भी पलटते हैं।
ताकि साइड वाले टूटे ना। बिल्कुल इस तरह आपने पलट देने ताकि ये अच्छे से बन जाए। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू किचन में उठ रही है। इस तरह पकने से ये होगा कि टूटेंगे नहीं। शुरू में हम थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे। इसी तरह आपने सबको बना लेना है, बीच वालों को आगे आगे पीछे सब करके इस तरह कर। इस तरह कोई भी कच्चा नहीं रहेगा और उसको आसानी से आगे पीछे करने में भी आसानी हो जाएगी। देखिए मैं चेंज करी, जो कॉर्नर्स पे हैं उनको भी मैं साइड पे पकाने के बाद रख रही हूँ। तो इस तरह आपने सबको करना है। और ये देखिए मैंने आगे पीछे से पलट पलट के इनको बना लिया और ये बिल्कुल बन गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने जूसी बने हैं, बहुत गर्म है। इसी तरह मैं सारे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी है ताकि ये अच्छे से, ये अभी भी बन के तैयार है, पक चुके हैं बिल्कुल, लेकिन हम इनको और अच्छे से कलर देंगे ताकि और मज़ेदार हो जाए। तो चूल्हे पे भी हमने कितनी आसानी के साथ अपने डोनर कबाब रेडी कर लिए और उसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल भी नहीं टूटे। इसी पैन को हमने साफ़ करके टिश्यू से थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको पका लेंगे, मज़ीद कलर दे देंगे। ये देखिए ताकि जो जूसी से थोड़ा सा पानी निकल रहा है वो ड्राई हो जाए और बहुत, ये देखें कितने आराम से हम इनको उलट पलट रहे हैं, ये टूट नहीं रहे। तो ये फ्राई करने के बाद इनको निकाल लिए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा कलर आया है। इस वक्त ये बहुत गर्म है और बहुत अच्छा अच्छा इसका जायका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।